नमस्कार मु सुनील कुमार प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को आपण मानकु स्वागत करे। आसंतु प्रत्येक दिन परी आमने आज ईश्वरंकर वाक्य जहा बाइबल द्वितीय वंशावली तार 29 अध्याय 20 पदरु 36 पद पर्यंत आमने पाठ करिबा। आजिर मुख्य प्रसंग पुनरुद्धारर उपासना। आसंतु आमने मिलित भावरी ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान सहित पाठ करू। तही उतारे हिजकिया राजा प्रत्युषे उठी नगरर अधिपति मानक एकत्र करी सदाप्रभुंक गृह को गले। पुणी से राज्य निमंते और धर्मधाम निमंते और जिहुदा निमंते पापार्थक बलि रूपे 7 वृष और 7 मेष और 7 मेष शावक और 7 छाग आनिले। तैरे से हारण संतान जाजक मानक सदाप्रभुंक यज्ञ वेदी रे ताहा सब उत्सर्ग करने को आज्ञा कले। तेणु वृष सबु बध करा जाते जाजक माने रक्त ग्रहण करी वेदी उपरे सेचन कले। पुणी मेष बध करा जाते से माने यज्ञ वेदी उपरे रक्त सेचन कले। आहुरी मेष शावक बध करा जाते से माने यज्ञ वेदी उपरे रक्त सेचन कले। ए उतारे से माने पापार्थक बलि रूप छाग सकल राजा और समाज साक्षात निकट को आनिले। तहिरे से माने सेमानकर उपरे हस्तार्पण कले। तहु समग्र इस्राएल निमंते प्रायश्चित करने जाजक माने से सब बध करी यज्ञ वेदी उपरे सेमानकर रक्त द्वारा पापार्थक बलि कले। कारण समग्र इस्राएल निमंते होम बलि और पापार्थक बलि उत्सर्ग करने को राजा आज्ञा देइथिले। आउ से दाऊदंकर और राजांकर दर्शक गाद्र और नाथन भविष्यत वक्तांकर आज्ञा अनुसारे करताल और नेवल ओ बीणाधारी लेवीय मानक सदाप्रभुंक गृह रे स्थापन कले। कारण सदाप्रभु अपना भविष्यत वक्ता मानक द्वारा यही आज्ञा करिथिले। हेतु लेवीय माने दाऊदंकर वाद्य यंत्र और जाजक माने तुरी नहीं ठिया हेले। ए उतारे यज्ञ वेदी उपरे होम बलि उत्सर्ग करने को हिजकिया आज्ञा कले। जेतेबेले होम बलि आरंभ होला सेतेबेले तुरी और इस्राएल राजा दाऊदंकर वाद्य यंत्र सहित सदाप्रभुंकर गीत मध्य आरंभ हैला। तहे समग्र समाज प्रणाम कले और गायक माने गान कले और तुरी वादक माने तुरी बजाइले। होम बलिदानर समाप्ति पर्यंत एसबु हैला। पुणी से माने बलिदान समाप्त करन्ते राजा और तांको संग उपस्थित लोक समस्ते मुह माड़ी प्रणाम कले। आहुरी हिजकिया राजा और अधिपति माने दाऊदंकर और आसप दर्शकर वाक्य सदाप्रभु को उद्देश्य प्रशंसा गान करने को लेवीय मान को आज्ञा कले। तो से माने आनंद रे प्रशंसा गान कले और मस्तक नत करी प्रणाम कले। सेतेबेले हिजकिया उत्तर करी कहिले, एबे तुम माने सदाप्रभु को उद्देश्य आपण मान को प्रतिष्ठा करियछ, निकट को आस और सदाप्रभु गृह को बलि और प्रशंसार्थक उपहार आण। तहेरे समाज बलि और प्रशंसार्थक उपहार आनिले और जेते लोकर मनरे प्रभुत्व जन्मिला से माने होम बलि आनिले। समाज जो होम बलि आनिले तहिर संख्या यथा 70 वृष और 100 मेष और 1 और 200 मेष शावक एई सबु सदाप्रभु उद्देश्य होमार्थक बलि। पुणी 600 वृष और 3 सहस्र मेष पवित्रकृत हैला। मात्र जाजक माने अल्प संख्यक थिबारु से माने होमार्थक सकल पशुर चर्म काढ़ी पारिले नाही। एणु कार्य समाप्त न हेबा पर्यंत और जाजक माने आपणा मानकु पवित्र न करिबा पर्यंत सेमानकर भ्राता लेवीय माने सेमानकर सहाय्य कले। कारण लेवीय माने आपणा मानकु पवित्र करिबा पई जाजक मानक अपेक्षा अधिक सिद्धमना थिले। आहुरी होम बलि मंगलार्थक बलिर मेद और प्रत्येक होम बलिर अपेय नैवेद्य प्रचुर होइथिला। एही रूपे सदाप्रभुंक गृहर सेवा कार्य सुधार मते स्थापित हैला। आउ परमेश्वर लोक मानक निमंते यह सब प्रस्तुत करिथिबारु हिजकिया और समस्त लोक आनंद कले। कारण यही कार्य अकस्मात साधित हैला। पठित शास्त्रांश रे प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु पठित शास्त्रांश को माने बुझिबा निमंते चेष्टा करू। हिजकिया मंदिर रे पापार्थक बलि उत्सर्ग कले। बलिदान उत्सर्ग करा जाउथिबा समय रे लेवीय माने वाद्य यंत्र बजाइले एवं परमेश्वर प्रशंसा गान कले। तही उतारे हिजकिया एक होम बलि उत्सर्ग कले
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉପାସନାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଠିକ ତାହା କରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ହିଜକୀୟ ଉପାସନା ପୁନରାରମ୍ଭ କରିବାରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯାଜକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଯାହା ଠିକ ତାହା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଶିଖୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ହେଉଛି ମଣିଷ କରିପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆକାର ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାରର ମୂଳରେ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ତୁମର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁତାପ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନରେ ଆମେ ତୁମରି ଆରାଧନା ତୁମର ଉପାସନା କରିପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।